नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों 1 जनवरी 2026 आ चुका है और ये जो नया साल है आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर लेकर आया है। तो गुड न्यूज़ है सबके लिए, क्योंकि जो आपका आईडीए इंक्रीमेंट हो चुका है, ठीक है, फिर से। यानी कि पिछला आईडीए इंक्रीमेंट 1 अक्टूबर 2025 को हुआ था। अब 1 जनवरी 2026 को एक लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है, जहां पर आपका आईडीए इंक्रीमेंट हुआ है और आपका आईडीए इंक्रीमेंट हुआ है 3.5% का, यानी कि 3.5% का इजाफा हुआ है फिर से। तो इससे आपको कहीं ना कहीं काफी ज्यादा फायदा होगा। ऐसा तो नहीं बोलूंगा कि काफी ज्यादा फायदा, यानी कि बहुत ज्यादा फायदा होगा। आपकी जो थर्ड पीआरसी डिले है काफी टाइम से, यानी कि 2017 के टाइम से पेंडिंग है। 9 से 10 साल होने वाले अभी, ठीक है, फिर से 10 साल होने वाले। तो ऐसे में क्या है कि आपको महंगाई से लड़ने के लिए कुछ ना कुछ तो राहत चाहिए। तो फिर से सरकार ने यहाँ पर फैसला किया है, 1 जनवरी से आपके लिए प्रभावी इफेक्टिव डेट है वो 1 जनवरी ही रहेगी और आपका आईडीए इंक्रीमेंट हो चुका है, ठीक है। मतलब यानी कि आदेश दे दिए हैं, 3.5% तक इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। तो आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपका जो आईडीए इंक्रीमेंट हो रहा है, तो पिछला आईडीए कितना था, कितने आईडीए से इंक्रीमेंट होकर कितना आईडीए हो जाएगा आपका आईडीए। उसके बाद ये आईडीए 3.5% अगर बढ़ गया है तो यहाँ पर आपको क्या फायदा होने वाला है, कर्मचारी को क्या फायदा होगा, पेंशनर्स को आपकी पेंशन में कितना फायदा होगा, ठीक है। यहाँ पर थर्ड पीआरसी अगर लागू होती है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि जो 3.5% आईडीए का, या ये भी मर्ज होगा आपकी जो बेसिक पे में। सारी जानकारी डिटेल तरीके से आपको आज इस वीडियो में देने वाला हूं। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो देखिए दोस्तों, आपको पता है मैं जो भी वीडियो बनाता हूं पॉइंट बाय पॉइंट जानकारी देता हूं आपको, ताकि आपको वेल एक्सप्लेन हो जाए, ठीक है। तो देखिए हमारी इफेक्टिव डेट यानी कि 1 जनवरी 2026 है, ठीक है। अभी आईडी इंक्रीमेंट हुआ है 1 जनवरी 2026 को, ठीक है। अब जो आपके आईडीए इंक्रीमेंट में बढ़ोतरी हुई है 3.5% की, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। कुछ ना कुछ तो अच्छा हुआ बीएसएनएल कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए। तो ये काफी बड़ी बात है और राहत की बात है, ठीक है। अभी पॉइंट बाय पॉइंट यहाँ पर समझेंगे कि इससे क्या होगा, ठीक है। अभी आईडीए इंक्रीमेंट हुआ है, 3.5% की इंक्रीमेंट मिली है आपको, ठीक है। पहले आपका आईडीए कितना था, 233.2% था 1 अक्टूबर के बाद। उसके पहले की बात करें तो आपका आईडीए था 227.2% के समथिंग आपका आईडीए चल रहा था। ये बढ़ के 1 अक्टूबर की बात करें तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो आईडीए है वो इंक्रीमेंट हो चुका है। देखिए पहला पॉइंट रहने वाला है हमारा, आईडीए आपका इंक्रीमेंट हुआ है 3.5%, ठीक है। तो इसमें इसका पूरा कैलकुलेशन समझेंगे तो 3.5% में कितना क्या बढ़ा। पहले आईडीए था आपका 227.2%, यानी कि अक्टूबर के पहले, अक्टूबर 2025 के पहले। फिर उसमें 3.7% का इजाफा हुआ और बढ़ गया आपका आईडीए 233.3%। ये आधिकारिक घोषणा हुई थी सरकार की तरफ से कि 233.3% देंगे, लेकिन बाद में नहीं दिया गया। इसका क्या सॉल्यूशन था, क्या दिक्कत थी, ये मैंने एक वीडियो ऑलरेडी डिटेल वीडियो बनाया इसका, कि आपको 233.3% क्यों नहीं मिला, 233.3% क्यों नहीं मिला, यानी कि 2%, 1%, 0.1% किस बात का काटा गया था, तो वो मैंने बता दिया आपको। और यहाँ पर उसके बाद अभी 1 जनवरी 2026 में वापस से 3.5% का इंक्रीमेंट हुआ है। तो आपका जो आईडीए है 233.2% से 3.5% बढ़ के 236.7% आपका आईडीए हो चुका है, ठीक है। तो फिलहाल सेकेंड पॉइंट आता है हमारा थर्ड पीआरसी लागू होने पर, ठीक है। ये जो 3.5% आईडीए है इसका क्या असर पड़ेगा थर्ड पीआरसी, अगर थर्ड पीआरसी लागू होता है तो क्या वहां का इंक्रीमेंट यहाँ पर जुड़ेगा, या फिर 236.7% आईडीए का कुछ असर पड़ेगा या फिर नहीं थर्ड पीआरसी में, ठीक है। अब यहाँ पर तीसरा पॉइंट आता है हमारा कि कर्मचारियों और पेंशनर्स को क्या फायदा होगा। अब फायदा तो होगा क्योंकि इंक्रीमेंट हुआ है आपके आईडीए में, तो फायदा कुछ ना कुछ तो फायदा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर फायदा पूरे सटीक तरीके से आपको बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो अपडेट है, देखिए हम तो पहला पॉइंट समझते हैं, आईडीए में 3.5% की वृद्धि का पूरा गणित समझते हैं पहले। देखिए श्रम ब्यूरो द्वारा जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि सीपीआई के ताजा आंकड़ों के आधार पर यह स्पष्ट है कि महंगाई की दर में इजाफा हुआ है। इसी के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जैसे कि जो बीएसएनएल कंपनी है के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए यह आईडीए तय होता है, ठीक है। अभी फिलहाल वर्तमान दर है 233.2%, यानी कि दिसंबर 2025 के पहले ये दर थी, ठीक है। इसमें 3.5% का यहाँ पर
फायदा हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है, उसके बाद ये दर इज इक्वल टू हो गए 236.7% हो गया है। ठीक है, तो इससे काफी फायदा होने वाला है जो कि 1 जनवरी 2026 से प्रभावी है। अभी डिपेंड करता है कि ये कब आपको आपकी जेब तक पहुंचेगा, यानी कि इसका पैसा कब से आपकी सैलरी में बढ़ना स्टार्ट होगा या फिर पेंशन में। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है, जैसे कि लागू तो हो गया है प्रभावी डेट यानी कि 1 जनवरी 2026 से, लेकिन ये जब तक आपकी सैलरी में कब से जुड़ना शुरू होगा इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो फिलहाल देखिए यहाँ पर यह कैसे लागू होगा। देखिए ये ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है कि भले ही आंकड़े आ गए हो, लेकिन इसे आपकी जेब तक पहुंचने में थोड़ा समय लगता है। जैसे कि मैंने आपको अभी पहले बताया, पहले डीपी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस इसका आधिकारिक आदेश जारी करता है, फिर जिसके बाद बीएसएनएल मैनेजमेंट इसे लागू करने के निर्देश देता है। फिर पेंशन भोगियों के लिए थोड़ी ये जो प्रोसेस है ये थोड़ी और लंबी हो सकती है, क्योंकि इसके लिए संचार मंत्रालय के विशेष आदेश की आवश्यकता होती है। यानी कि पहले कर्मचारियों पर लागू होगा, फिर यहाँ पर पेंशनर्स पर लागू होगा ये। ठीक है, अभी हम सेकंड पॉइंट देख लेते हैं, थर्ड पीआरसी लागू होने पर इसका क्या असर पड़ेगा, यानी कि 3.5% इंक्रीमेंट का क्या असर पड़ेगा थर्ड पीआरसी पर। ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि वर्तमान में बीएसएनएल कर्मचारी और पेंशन भोगी सेकंड पीआरसी यानी कि 2007 के वेतनमान पर है। यानी कि जो आप बीएसएनएल पेंशनर्स हो या फिर बीएसएनएल पेंशन या फिर बीएसएनएल कर्मचारी हो, तो आप 2007 के वेतनमान पर आपको सैलरी मिलती है। यानी कि 2007 से लेकर 2000 अभी 26 आ गया है। ठीक है, यानी कि 19 साल हो गए आपको और आप सेकंड पीआरसी से ही पेंशन और आपका वेतन पा रहे हो। ठीक है, अगर सरकार थर्ड पीआरसी लागू करने का निर्णय लेती है यानी कि डिसीजन लेती है, तो आपकी पूरी सैलरी और पेंशन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक है, देखिए पेंशन, वेतन और फिटमेंट इन सभी के बारे में देखते हैं। जब भी नया वेतन संशोधन यानी कि पीआरसी आता है, तो आपकी जो पुरानी महंगाई भत्ता यानी कि जो आईडीए है को बेसिक पे में मर्ज कर दिया जाता है। इसे आईडीए मर्जर बोलते हैं। ठीक है, अब आईडीए 0 हो जाएगा। इसे थर्ड पीआरसी लागू होते ही उस तारीख तक का आईडीए जैसे कि 236.7% बेसिक पे में मर्ज हो जाएगा। इससे आपकी बेसिक पे काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या है, देखिए इफेक्टिव डेट आपकी 2017 है, तो यहाँ पर उस टाइम का जो आईडीए था वो 119.5% था। अब यहाँ पर फिलहाल 2026 चल रहा है, अभी आईडीए कितना आपका 236.7%। तो यहाँ पर बात ये आती है कि कौन सा आईडीए मर्ज होगा आपकी सैलरी में, 119.5% या फिर 236.7%। ठीक है, तो इन दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसके लिए भी मैं वीडियो लेकर जरूर आऊंगा। लेकिन यहाँ पर देखिए 119.5% ही हो सकता है या फिर वो भी देखते हैं, जो भी नेक्स्ट वीडियो में इसकी बात करेंगे। ठीक है, पेंशन पर असर क्या होगा, पेंशन भोगियों के लिए भी यही नियम लागू होता है, लेकिन बेसिक पेंशन में भारी उछाल आएगा, जिससे अन्य भत्ते भी बढ़ जाएंगे। ठीक है, अभी 3.5% की जो इंक्रीमेंट हुई है उसका महत्व देख लेते हैं। अगर थर्ड पीआरसी अभी लागू होता है, तो यह 3.5% की ताजा वृद्धि आपके फिटमेंट बेनिफिट को और भी मजबूत कर देगी। जितना ज्यादा आईडीए संचित यानी कि एक्यूमुलेट होगा नए वेतनमान में फिक्सेशन, उतना ही बेहतर होगा। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, अभी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए फायदे। ठीक है, तीसरा पॉइंट है हमारा कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए फायदे देख लेते हैं। देखिए नगद लाभ मिलेगा सबसे पहले तो, भले ही पीआरसी में देरी हो, ये 3.5% की वृद्धि तत्काल प्रभाव से आपके मासिक वेतन और पेंशन में कुछ 100 या फिर 1000 रुपयों का आपके स्केल के अनुसार जो भी आपको पोस्ट के हिसाब से पेमेंट मिलती है बहुत ज्यादा इजाफा कर देगी। ठीक है, जैसे कि मैं ऐसा तो नहीं बोल सकता बहुत ज्यादा, लेकिन इजाफा जरूर होगा। जैसे कि फायदा जरूर मिलेगा आपको इसका, क्योंकि आपकी सैलरी में 1500, 1000, 1500, 2000 या फिर 3000 रुपए अगर बढ़ेंगे तो आप ही का फायदा होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, अभी एरियर की बात करें, यदि आदेश जारी होने में देरी होती है तो जनवरी 2026 से प्रभावी होने के कारण आपको पिछले महीने का एरियर भी मिलेगा। जैसे कि अगर मान लेते हैं अभी आपकी इफेक्टिव डेट क्या है, 1 जनवरी 2026 में आपको आईडीए इंक्रीमेंट हुआ, यानी कि 3.5% आईडीए बढ़ा है आपका। ठीक है, 233.2 से 236.7% हो गया। ठीक है, अभी प्रभावी डेट है 1 जनवरी 2026। इसके बाद अभी आपकी जेब तक पैसा पहुंचने में काफी टाइम लगेगा, जैसे कि हो सकता है 3 से 4 महीने लग जाए, अप्रैल तक आपकी जेब में पैसा आएगा। ठीक है,
अभी 1 जनवरी से लेकर जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल तक का जैसे कि 4 महीने का जो एरियर है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये काफी अच्छी बात है। इसके बाद लगातार बढ़ती महंगाई के बीच आईडीए 3% से ज्यादा की वृद्धि कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत, तो अच्छी बात है, क्योंकि कुछ अदर बेनिफिट्स तो मिल नहीं रहे बीएसएनएल कर्मचारियों को, तो ये मिलेगा तो काफी अच्छी बात है। ठीक है, 1 जनवरी, अब देखिए कुल मिलाकर बात ये आती है कि 1 जनवरी 2026 से आपका आईडीए 236.7% होने जा रहा है। जहां तक थर्ड पीआरसी की बात है वह फिलहाल एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। यदि वह लागू होता है तो यह सारा आईडीए आपकी बेसिक पे का हिस्सा बन जाएगा और जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में बड़ा उछाल आएगा। ठीक है, तो फिलहाल ये अपडेट थी 1 जनवरी 2026 की, जो कि आपके लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है एक हिसाब से देखा जाए तो। ठीक है, तो फिलहाल 1 जनवरी 2026 की जानकारी से रिलेटेड जो भी आपके डाउट या क्वेश्चन वगैरह तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।